सृष्टि बनाई गई है मनु शत्रुपा के माध्यम से, मैथुनी सृष्टि, तो कामनाएं भी जरूरी है, पर इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए, मर्यादा में लाने के लिए एक तरफ धर्म और एक तरफ मोक्ष। धर्म और मोक्ष को समझे बिना काम और अर्थ तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देंगे, रुला देंगे तुमको। जगत पूज्य नहीं बनोगे, जगत में चारों तरफ लात खाने की स्थिति बन जाएगी, अनादर होगा। और यही दो चीजें अगर मर्यादा में रहें तो पूज्य बन जाओगे। मैंने उस मैया से कहा, मैया तेने तो बहुत बढ़िया बात कहो और तू ठीक कह रही है। जब हम भगवान राम और कृष्ण को अपने मस्तक पर लेकर चलते हैं, अपने गुरु की वाणी को अपने मस्तक पर लेकर चलते हैं, हृदय में रखते हैं, तो जिस घर में जाते हैं, सुनील के पास आए, चैनपुर में आए, तो हजारों लोग पूजा करते हैं, चरण छूते हैं, दर्शन पाते हैं। पर जैसे ही मस्तक से राम और कृष्ण को हटा दूं, अपने गुरु की वाणी, शास्त्र और धर्म हटा दूं, तो ठीक उसी प्रकार जैसे सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा, गणेश पूजा होती है और विसर्जन के दिन ट्रक को रथ बनाया जाता है, विसर्जन करने के लिए ले जाया जाता है, हजारों लाखों की भीड़ साथ में जाती है। जो लोग नहीं नजदीक पहुंच पाते वो ट्रक के पहिए को भी पकड़ के प्रणाम कर लेते हैं, डाले को पकड़ के प्रणाम कर लेते हैं। तो ट्रक को बड़ा घमंड हो जाता है, मेरी पूजा हो रही है। दूसरे दिन वही ट्रक की बुकिंग म्युनिसिपालिटी वाले कर लेते हैं कचरा फेंकने के लिए। तो कल जो लोग प्रणाम कर रहे थे आज नाक पे रुमाल रख करके बगल से निकल जाते हैं। पूजा ट्रक की नहीं होती, पूजा उस पर बैठे दुर्गा, सरस्वती और गणेश की होती है। पूजा इस शरीर की नहीं होती, पूजा राम, कृष्ण और गुरु की, जो ज्ञान इसके भीतर रखा हुआ है उसकी होती है। अगर आप मर्यादा में रहोगे आपका पूजन होगा, मर्यादा में नहीं रहोगे नाक पे रुमाल रख के लोग पास से निकल जाएंगे। यही जिंदगी है, इतनी सी जिंदगी है। बाबा तब तक हैं, गुरुदेव तब तक हैं जब तक मर्यादा में है। तुम्हें आनंद है, मर्यादा विहीन मैं भी हो जाऊं तो हमारी पूजा नहीं होगी, बल्कि आप जानते ही हो क्या होता है लोगों के साथ। हमारा भी वही होगा, आपका भी वही होगा। इसलिए मर्यादा जरूरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। पर पहले रामावतार हुआ है, तब कृष्णावतार। जिनके जीवन में राम की समझ नहीं है वो कृष्ण को कभी नहीं समझ सकते, पक्की बात है। यहां तो राम और कृष्ण के नाम पे लड़ाई चलती है। हम राम वाले हैं, हम लोग, हमारे इष्ट राम जी, हम कृष्ण को नहीं मानते। ये कट्टर लोग, इनके गुरु ने पता नहीं क्या पढ़ाया इनको। ये अंधे लोग हैं जिनको राम और कृष्ण में भी विभेद दिखाई पड़ता है। और वो तुलसीदास का वो उदाहरण देते हैं कि वृंदावन गए थे तो कृष्ण जी को उन्होंने कहा कि ये मस्तक तब झुकेगा जब मुरली छोड़ करके धनुष बाण हाथ में लोगे। अरे पूरा पढ़ लो, अधूरा पढ़ पढ़ के तो भारतवर्ष ऐसे ही मरा जा रहा है। अधजल गगरी छलकत जाए, इन भारतीयों की पढ़ाई अधूरी हो जा रही है। पूरा पढ़ो, ढंग से पढ़ो। वाह, इन लोगों का भी अपना सत्संग शुरू हो गया है। हाँ, इनकी भी अपनी योनि है। राम जी के राज में एक कुत्ते को एक आदमी ने मार दिया था, तो न्याय हुआ। बोला क्या चाहते हो? कुत्ता बोला हमको बिना कारण मारा है। बोला क्या दंड दें? राम जी ने कहा तू बता, जो बताएगा वही दंड दिया जाएगा, राम राज है ये। बोला महाराज जी इसको महंत बना दीजिएगा अगली बार किसी मठ का। बोला क्यों? तो कुत्ता बोला हम भी पिछली बार महंत ही थे, बैठ के खाली खा रहे थे, इस बार कुत्ता बन गए। ये रामराज की बात है, नाराज नहीं होंगे। महंत का अर्थ होता है जिसने अपनी सारी इंद्रियों को, वृत्तियों को उस महान परमात्मा में अंत कर दिया है, उसको महंत कहते हैं। महान में अंत हो जाना उसको महंत कहते हैं। पेट बड़ा करके बैठ गया महंत नहीं होगा, इसको महंत ही नहीं कहते। हर शब्द का अर्थ है एकांत, महंत, संत, साधु, सिद्ध, सुजान, साधक, भगवान, सबके अर्थ अलग अलग हैं। कभी निष्णात
सदगुरु की शरण में बैठकर। हमें तो इतना आनंद आ रहा है सुनील जी कि क्या बताऊं। ऐसा लग रहा है हम और हमारे प्रिय राजू द्विवेदी जी हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी आने से पहले कि कितना सुंदर स्थान है। ये जीवन भागने के लिए थोड़ी बना है। तो हम लोग का थोड़ा नियत भी खराब हो गया इस जमीन पे कब्जा करने के लिए। अब आप लोग मत सुनिएगा, एकांत की बात हो रही, टीवी पर कोई नहीं सुनेगा सब बात। तो हमने कहा ये कितना आनंद है, देखो कितना सुंदर कुटिया बनी है, आसपास में कितना बढ़िया खेत फूल इत्यादि। कभी कभी साधन भजन के लिए भी स्थान कितना अच्छा है। तो कथा तो कैसी हो रही हमको कुछ पता नहीं, और खान पान कैसा होगा ये भी कुछ पता नहीं, पर ये बात पक्का है व्यस्ततम जीवन में साधना करने का एक ऐसा स्थान आपने दे दिया शर्मा जी कि हमें आनंद आ गया महाराज। ओह, चैनपुर के लोगों, रामपुर के लोगों, उत्तर प्रदेश के लोगों, मौज आ गया समझो। को आसक्ति करने में देरी कितनी लगती है। 3 दिन एक पेड़ के नीचे रहा, उसके बाद छोटा छोटा अपना कुदाल से बनाएगा, फिर एक डंडा गाड़ेगा, फिर एक झंडा लगाएगा, फिर ऊपर से प्लास्टिक का लगाएगा, फिर ऊपर से धागा से घेरेगा। 6 महीना बाद जाके देखोगे बाबा का पूरा कोठी टूट गया, वहां पर पेड़ कहाँ गया पता ही नहीं चलेगा। आदमी जहां बैठता है उसको अपना बना लेता है। सबरी भूमि गोपाल की, इसलिए उनके गुरु ने कहा था एक रात्रि से ज्यादा एक पेड़ के नीचे मत रहना, नहीं तो पेड़ से ही तुम्हारा लगाव हो जाएगा कि ये पेड़ हमारा है, मोह हो जाएगा। और मोह रावण है, मोह ही तुमको दुख देता है। न बेटा, न बेटी, न चाचा, न भतीजे, न पैसा, न रुपया, तुम्हारा मोह तुमको दुख देता है। क्यों? बेटा होगा, बड़ा होगा, हम बूढ़े होंगे, हमको श्रवण कुमार के जैसा हमारा सेवा करेगा। बेटा भी हुआ, संस्कार दिया नहीं, पैसा पैसा पढ़ाया,